हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होमटेज हिस्ट्री हिंदी पर स्वागत। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी आज से करीब 4 साल पुरानी है। दिवाली का टाइम चल रहा। राजेश अपने दोस्त सुरेश और महेश के साथ अपने घर से दूर पढ़ाई की वजह से एक कमरा रेंट पे लेकर रहा करते। सुरेश और उसके दोस्त ने पार्टी करने का प्लान बनाया क्योंकि वो दिवाली वाले दिन अपने घर जा रहे थे। इसलिए वो दिवाली से 4 दिन पहले पार्टी करने के लिए एक क्लब में चले गए। पार्टी करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया और रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो क्लब से निकल गए। रमेश और उसके दोस्त पूरी तरह से नशे में थे। उन्होंने जब क्लब से बाहर निकले तो टैक्सी रोकनी चाही, पर वो पूरी रोड खाली थी, वहाँ पर एक भी टैक्सी नहीं थी। तब उन्होंने पैदल जाने का मन बनाया और घर के लिए पैदल निकल गए। वो पूरी सड़क पर अकेले थे और हंसी मजाक करते करते आ रहे थे। अचानक से उन्होंने भूत प्रेतों और टोने टोटकों के बारे में बात चालू कर दी। सुरेश बोला, भाई मैं तो इन चीज़ों पर पूरा विश्वास करता हूँ। पर वहीं महेश और राजेश ने उसे टोकते हुए कहा, भाई ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। तभी वो रास्ते पे चलते जा रहे थे। उनके घर से थोड़ी पहले एक चौराहा पर जब वो वहाँ से निकल रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर एक टोटका पड़ा हुआ मिला। सुरेश उसके पास गया और कहने लगा, देखो ये रहा टोटका, तुम कह रहे थे ना तुम्हें विश्वास नहीं है। पर यहाँ राजेश ने जाकर उसे उठा लिया, जबकि सुरेश ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, पर राजेश ने जाकर उसे उठा लिया और कहने लगा, देख क्या है ये? कुछ नहीं, ये नींबू और मिर्ची तो पड़ी है, कुछ नहीं है ये। उसने उठा कर उसे दूर फेंक दिया। पर यहाँ ही बात सारी पलट गई, क्योंकि जब राजेश, महेश और सुरेश घर पहुंचे तब तक तो सब ठीक था। पर जब सुबह हुई और राजेश नहाने के लिए जाने लगा और जैसे ही टी शर्ट उतारी तो महेश ने देखा कि राजेश की कमर पे बहुत बड़े पंजे के निशान थे, जैसे किसी बहुत बड़े जानवर ने उसके कमर पे पंजा मारा हो। ये देखकर महेश ने कहा कि भाई ये तेरी कमर पे निशान किस चीज़ के हैं? राजेश ने कहा, भाई मुझे तो नहीं पता। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये नशे में कहीं गिर गया हो। यहाँ वो बात आई गई हो गई। फिर जब सुरेश, महेश और राजेश दोपहर में खाना खाने के लिए बैठे, राजेश और महेश जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं, पर यहाँ सुरेश मीट खाता था। सुरेश ने अपने लिए बाजार से मीट मंगवा रखा था। जब सुरेश बैठ के खा रहा था तब राजेश उसके साथ बैठ के खाने लगा और वो ऐसे खा रहा था जैसे उसने कितने सालों से नहीं खाया। ये देखकर महेश और सुरेश एक बार को डर गए कि ये ऐसे क्यों खा रहा है, पर उन्हें लगा कि हो सकता है इसका मन कर रहा हो इसलिए उसने खा लिया। उसी रात जब सुरेश और महेश क्लब में वापस पार्टी करने के लिए गए थे तो राजेश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर रुक गए। पर जब सुरेश और महेश पार्टी करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई चोर आया हो या कुछ हो। हर जगह दीवारों पर पंजे के निशान थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने राजेश को ढूंढना चाहा। तो उन्होंने क्या देखा कि राजेश के कपड़े फटे हुए थे और वो किचन के बराबर में बैठा हुआ था। वो बड़े अजीब तरीके से रो रहा। पहले तो वो धीरे धीरे रो रहा था, अब जब उसने महेश और सुरेश को देखा तो वो और तेज रोने लगा। अब उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई, महेश और सुरेश को अपने कान बंद करने पड़ गए। महेश और सुरेश राजेश को कमरे में लेकर आ और उससे पूछने लगे, भाई तुझे हुआ क्या था? भाई तुझे हुआ क्या था? पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कह रहा था, भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सही हूँ। तब महेश ने कहा, तू अपने कपड़ों की हालत तो देख। जब उसने कपड़े की हालत देखी तो वो एकदम बोला कि भाई मैं तो सो रहा था कमरे में, मेरे कपड़े किसने फाड़ दिए? अब यहाँ पर सुरेश को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया और उसने महेश और राजेश से तो कुछ कहा नहीं, पर पीछे ही पीछे उसने राजेश के घर पे कह दी ये बात। और अगले दिन राजेश के मम्मी पापा आए और उसे गाँव में ले गए। उसके बाद महेश और सुरेश भी दिवाली के दिन अपने घर पर चले गए। अब महेश और सुरेश की काफ़ी समय से राजेश से बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने राजेश का फ़ोन मिलाया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब उन दोनों ने उसके घर पे जाने का सोचा और उसके घर पे जब गए तो देखा कि राजेश की तो डेथ हो चुकी है। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्हें बहुत झटका लगा अंदर कि ये हुआ कैसे। तब उन्होंने उसकी मम्मी से पूछा, तब उन्होंने बताया
कि राजेश जब घर पे आया था तो घर पे आके बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगा। हमने इसे बहुत सारे बाबाओं को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ और आखिर में वो जो भी था वो इसे अपने साथ लेकर चला। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग।